डॉक्टर साहब, निवेदन ये है कि कुछ क्षण आप हमारे साथ और रहें। हालांकि जब आप बोलते हैं तो देखिए समय का अंदाज़ा नहीं होता और मैं बहुत सम्मान के साथ, आप बैठिए, नहीं आप बैठिए, बहुत सम्मान के साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की 5वीं पीढ़ी के 2 मेहमानों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप आइए, जयदीप जी और सजल जी, प्लीज़ आइए। और ये उस परिवार का हिस्सा रहे हैं जिस पर आज जिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बनाए हुए राष्ट्रगीत पर आज हम गर्व करते हैं और उसे गाते हैं। विराजिए, पधारिए, दोनों पधारिए। सजल जी, हम एकदम अलग हटकर आपसे बात करना चाहते हैं। जब कभी भी वंदे मातरम की बात होती थी, आपके घर में वंदे मातरम को लेकर किस तरह की बात होती थी? आप दोनों थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताएं, फिर आगे बात करें। सबसे पहले मेरा सम्मानीय अतिथियों जितने हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं और पहले क्षमा मांगता हूं। मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा हमको। तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बोलिए। थैंक यू। वंदे मातरम लेके एक बात है, थोड़ा घटना हुए थे उस समय, जब जिस समय लिखे थे बंकिम जी ने, मेरा दादाजी। उस समय जब लिखे थे तो उनका जो बड़ा बेटी थे उसका नाम थे शरत कुमारी देवी। तो लिख के उनको दिखाया तो देखा, फेंक दिया देख के। तो बंकिम बाबू ने बोला कि तू फेंक दे इसको। हाँ पिताजी, आपने क्या लिखा? ये कोई नहीं सुनेगा, आपका बदनाम हो जाएगा, ये फालतू है, छोड़िए। तो बंकिम बाबू ने उसको, उसकी बहुत मानती थी उसको, बड़ा बेटी को, तो उनको बुलाया सामने। देखो बेटी, आज हम जो लिखा है, हम जब इस दुनिया में रहेंगे तो इसको लेके आदमी शेर फार करेगा। ये मैंने क्या लिखा है, इसको रखने दो। तो बड़ा बेटी बोलते कि इसको मत रखो, तो बंकिम बाबू ने बोला कि इसको रखने दो, हम जब नहीं रहेंगे इसको आदमी सोचेंगे। हमारा देश तो सोचेगा ही, दुनिया सोचेंगे हम क्या लिख के गया है। बहुत बहुत सुंदर। देखिए, आज आपने ऐसी बात बताई जो कहीं लिखी नहीं है, जो कहीं गूगल पर हमें नहीं मिलेगी, रिसर्च करने पर नहीं मिलेगी, और इसीलिए आज हमने आप दोनों को यहाँ बुलाया है। जयदीप जी, थैंक यू सर। माइक लीजिए प्लीज। क्या बात होती थी बंकिम चंद्र जी के बारे में घर में, और जब आप छोटे से बड़े हुए तो आपने उनके बारे में क्या क्या सुना? हमारा बचपन में ऐसा पिता माता जी कहता है, जो आपको जो हार्ट बीट होता है, ढप ढप करके जो सुनता है, ये सोचेगा मातृवंदना का मंत्र, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के बड़ा कोई नहीं होता है, देश हमारा अस्तित्व का एक नाम है, और ये देश स्वाधीन हुआ वंदे मातरम मंत्र के। आप एक बार सोचिए, जिसको फांसी हो जा रहा है 1 मिनट का अंदर, उसका मुख में कोई दुखों का बात नहीं है, वो हाथ मुठा करके बोलता है वंदे मातरम। हम सोचता है ये मंत्र के अंदर 1000 सूर्य का शक्ति है, जिसका हम बोलता है एक परम शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, इसको हमारा जो स्वाधीनता संग्रामी का बल प्रदान करता है। और वो हमारा जे गीता, उसको साथ वो वंदे मातरम एक साथ उच्चारित करता है। और आपको मालूम है, जब कोई विप्लवी शपथ वाक्य लेता है, तब वो बुक का अंदर से खून निकलकर, वो खून देके जो अंगीकार पत्र होता है उसमें वो साइन करता है, हस्ताक्षर में लिखता है अपना नाम, उसका नीच में लिखता है वंदे मातरम। तो ऐसा हमारा ऐतिह्य परंपरा है। हम सोचता है माता सबसे ऊपर है, और बंकिम चंद्र हम लोग को ये सिखाना दे देशो मातृका हमारा धर्म है, हमारा ऐतिह्य है,
ये हमारा भविष्य का दिशा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इनका जो दादाजी थे, मतलब बंकिम बाबू का बड़ा भाई, इनका जो दादाजी थे, और मेरा जो दादाजी थे वो बंकिम बाबू का ऊपर वाला, जो हम बांग्ला में मेजो कहता है। 4 भाई थे बंकिम बाबू। तो इसका जो दादाजी थे, इन्होंने बंकिम बाबू का शादी दिए थे, और मेरा जो दादाजी थे उन्होंने बंकिम बाबू को बंकिम बाबू बनाया। हम संजीव चंद्र चट्टोपाध्याय के फैमिली से आए हैं। मेरा जो बड़ा भाई, उनका नाम है श्यामाचरण चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र का बड़ा भाई, जो हमारा भाई सजल अभी बोला। और एक हम संयोजन करना चाहता हो, हम प्रथम ही माफी चाह लेता है, ये हिंदी हमारा वो अच्छा नहीं आता। अरे बहुत अच्छा है साहब, सब समझ रहे हैं, हाँ या नहीं? थैंक यू। सब समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब को इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुमार विश्वास, दोस्तों आप जानते हैं कि मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, बहु प्रतिभा मुखी संपन्न व्यक्तित्व। कवि सम्मेलन हो, मुशायरा हो, हमारा देश भारत के छोटे सा गांव कस्बा हो, दुनिया के बड़े बड़े शहर हों, कहीं कोई साहित्यिक महफिल हो, आयोजन हो, डॉक्टर कुमार विश्वास को उसी आदर सम्मान और उसी ऊंचे पद के साथ वहाँ पर बुलाया जाता है। साहित्य, आप मुशायरे भी पढ़ते हैं, उनकी सदारत भी करते हैं, कवि सम्मेलनों की शान हैं आप, और आप रामकथा भी करते हैं। साहित्य में वंदे मातरम की भूमिका आप कहाँ देखते हैं? देखिए, वंदे मातरम शब्द क्या है? वंदे मातरम है कि माँ मैं तुझे सलाम करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, और मैंने अपने कुछ दोस्तों से मुशायरों में कह दिया, माइक से कह दिया है, बहुत पहले से वो वीडियो भी बहुत वायरल हुए, कि भाई आपको तो वंदे मातरम कहने में हैदराबाद वाले हमारे जो वकील साहब दोस्त हैं, कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप तो 5 बार अपना माथा इस मादरे वतन पर रखते हैं और कहते हैं माँ ये सिर है तेरे चरणों में है। मैं हिंदू हूँ, पृथ्वी छोड़ूंगा एक दिन, तो मैं एक लोटे में समाकर हरिद्वार में प्रवाहित कर दिया जाऊंगा। आप इस्लाम पे ईमान लाते हैं सईद भाई, आप हश्र के दिन तक किसी माँ के आंचल में, इसकी गोद में, इसकी बाहों में इंतजार करेंगे, माँ आपको ज़्यादा संभालेगी। तो आपको ज़्यादा जोर से कहना है, मेरे को तो फिर भी धीमे से कहना है, मैं समुद्र में चला जाऊंगा। आपको तो यही रहना है। तो बाद में ये पूछेगी कि बेटा जब मेरा वक्त आया तो तू जय कहने से भी कतरा था, उस समय तो तू भारत माता की जय में भी तेरी प्रॉब्लम थी। तो साहित्य का मतलब क्या है? साहित्य सहितस्य भाव है, जो सबका भाव है वह भाव है। 47 से पहले इस देश में वंदे मातरम ने वो प्राणवायु फैलाई है, वो प्राणवायु पैदा की है जो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं कर पाए। आनंद मठ का एक गीत है वंदे मातरम, और जिस चेतना के साथ हमारी माता ने, लताबाई ने गाया उसको, और उसी चेतना को नई जनरेशन के लिए रहमान साहब ने तैयार करा। बताइए कहाँ जनरेशन्स में फर्क पड़ा? दोनों तरफ जनरेशन्स जाग रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पक्ष में कुछ लोग हैं, बहुत नहीं कुछ लोग हैं। आप किसी आम इंसान से पूछिए, नीचे जाके, बाहर जाके पूछिए, वो कहेगा पता नहीं किस बात पर प्रलाप चल रहा है, पता नहीं किस बात पे बवाल चल रहा है। हम चाहे मुशायरों में गए, चाहे हम हिंद कवि सम्मेलनों में गए, चाहे अपने अपने राम और अपने अपने श्याम के मंच पर गए, मूल धारणा देश है। सुनते हैं कि एक बार नेहरू जी किसी देश में, जापान में गए थे, ऐसा कोई किस्सा है, उसकी वैलिडिटी क्या है मुझे पता नहीं, पर मैंने कहीं किसी से किसी कार्यक्रम में सुना। तो वहाँ किसी छोटे बच्चे से उन्होंने पूछा, नेहरू जी ने, कि तुम स्वयं से ज़्यादा किसे प्रेम करते हो? तो उस बच्चे ने कहा बुद्ध को। माँ से ज़्यादा किसे प्रेम करते हो? बुद्ध को। पिता से ज़्यादा किसे प्रेम करते हो? बुद्ध को। नेहरू जी ने कहा कि कल्पना करो बुद्ध एक सेना लेकर तुम्हारे देश पर आक्रमण कर दे तो तुम क्या करोगे? तो 6 साल के छोटे बच्चे ने कहा कि मैं तलवार उठाकर बुद्ध का सामना करूंगा। समस्या ये है कि वंदे मातरम ये कह रहा है कि माता तुम ही मेरे लिए लक्ष्मी हो, यानी कि लक्ष्मी बाद में, पहले तुम हो। माता तुम ही मेरे लिए सरस्वती हो, कमला कमल दल तुम ही हो। सरस्वती जी हाँ आप हैं, ठीक है,
यह जिस दिन आ जाएगा कि मैं अपने धर्म के प्रतीकों, अपने देवी देवताओं, अपनी पवित्र पुस्तक से पहले इस देश को मानूंगा, उस दिन देश में शांति आ जाएगी। और जब तक आप ये कहते रहेंगे नहीं साहब मेरा मजहब पहले है, मेरी किताब पहले है, तो भाई साहब झगड़ा तो यहां भी होगा और फजीता वहां भी होगा, जहां ज्यादा संख्या में, हर जगह फजीता होगा आपका। आपको ये मानना पड़ेगा कि इस हॉल में बैठे हुए लोग, करोड़ों लोग, अगर किसी दिन देश ये कहता है, ये मैंने पहले कह दिया तो विवाद हो गया था, एक बार फिर कर लेते हैं विवाद, क्या दिक्कत है। ये किसी दिन देश मुझसे ये कहे मैं सनातनी हूं जन्म से, जिसमें मेरा कोई प्रारब्ध नहीं है, माता पिता के संस्कार के कारण ब्राह्मण हूं, वेद शास्त्र भी पढ़ता हूं, बोलता भी हूं, एक दिन भारत मुझे बुलाकर कहे, सरकार बुला के कहे, व्यवस्था बुला के कहे, देश की पुकार बुलाकर कहे कि कुमार विश्वास अब अगले जीवन भर ये छोड़ना पड़ेगा सब कुछ और देश के लिए ऐसा हो जाना पड़ेगा, ये रामचरितमानस पीछे रखनी पड़ेगी, संविधान आगे रखना पड़ेगा, इस गीता को पीछे रख, संविधान को आगे रख। तो मैं लड़ूंगा? मैं कहूंगा बिल्कुल संविधान को आगे रखो। अब यही बात किसी और से कहवाइए कि आप इस किताब को पीछे रखिए, संविधान को नहीं साहब पहले तो, अरे ये कैसे होगा? किसी ने मुझसे कहा ये व्यर्थ का सवाल है, आप कह सकते हैं, किसी ने कहा ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, हम चुने ही क्यों देश और धर्म में से? चुनने का मौका आता है, आज मैं बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं। गढ़वाल के एक ब्राह्मणों के परिवार के लड़के ने आईपीएस कर ली, जिनका अपना काली मंदिर है, जो बड़ी धोती के ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके लड़के ने आईपीएस कर ली और भारतीय गोपनीय सेवाएं ज्वाइन कर ली। भारत ने उसे कहा कि भारत की रक्षा के लिए ये कोल्ड वार चल रहा है, पाकिस्तान चले जाओ, 6 साल वहां रहना है। भारत का वो लड़का इस्लाम के सारे कानून सीखकर सब कुछ कराकर विदेश चला गया। उसने नहीं कहा था धर्म मेरा पहले है, मैं काली की पूजा कैसे करूंगा, उसने नहीं कहा। आज कल तालियां बजा रहे हैं हम सब लोग धुरंधर के लिए, रणवीर सिंह की एक्टिंग देख के कि रणवीर सिंह चला गया और लोग उसे मिला रहे हैं किसी उससे। हमको पता नहीं है कि आज की तिथि में भी और पहले भी इस हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप पत्नी सबको दांव पे लगाकर दूसरे देश में गए ताकि देश के हित सुरक्षित हों। उन्होंने वहां जाकर नमाज पढ़ी है, उन्होंने जाकर वहां खादिम की सेवा करी है, उन्होंने जाकर रोजे रखे हैं, जाति के ब्राह्मण हैं, कुल देवी है, उनके रोजे रखे हुए दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें देश की चिंता है। वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, वो वंदे मातरम सांस में गा रहे हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं, अंदर वंदे मातरम चल रहा है। जिस दिन तक 150 करोड़ लोगों में यह भाव नहीं आएगा कि मेरा धर्म मेरे देश से पीछे है, मेरी पवित्र पुस्तक मेरे संविधान से पीछे है, उस दिन तक इस देश में एकता की बात मंचों से होंगी, आज तक से होंगी नहीं, और करनी है तो यहां पर लाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद।